क्या आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए बनने का सपना देख रहे हैं, पर आप इसके प्रोसेस को समझ नहीं पा रहे हैं कि सीए का कोर्स कैसे शुरू करें और सीए बनने के लिए कौन से एंट्रेंस एग्जाम को पास करना होता है? तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो बने रहे वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कंप्लीट सीए का कोर्स, मतलब कि सीए का कोर्स स्टार्ट करने के लिए हमें किस क्लास की डिग्री चाहिए, ये कितने टाइम का रहता है, कौन कौन से लेवल होते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, वो कितने मार्क्स से होते हैं और सीए बनने के बाद कितनी सैलरी मिलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में, जिसका नाम है वाणिज्य गुरु। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 12th क्लास के बाद जैसे ही आप स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, वो किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है, साइंस, कॉमर्स या चाहे तो आर्ट्स। पर जैसा कि आप भी जानते हैं कि सीए करने वाले मोस्ट ऑफ स्टूडेंट कॉमर्स बैकग्राउंड वाले होते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ना तो स्ट्रीम का कोई लफड़ा रहता है और ना ही परसेंट का, कि 50% लाना है या 60% लाना है। बस आपको 12वीं पास होना काफी है और आप सीए के एंट्रेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। हाँ, पर अगर आप ग्रेजुएशन के बाद सीए का कोर्स करना चाहते हैं तो परसेंट इंपॉर्टेंट होता है। इस केस में अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो 55% और अगर आप आर्ट्स या साइंस के स्टूडेंट हैं तो 60% आपको लाना जरूरी होता है। दोस्तों, जैसे ही आप 12वीं निकलते हैं तो सीए बनने के लिए आपको सबसे पहले सीए फाउंडेशन में रजिस्टर कराना होता है और यह रजिस्ट्रेशन आप 10th के बाद कर सकते हो, लेकिन इसका एग्जाम आप 12th पास करने के बाद ही दे सकते। आपके मन में भी यह प्रश्न है कि सीए बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, तो हम आपको बता दें, सीए बनने के लिए कोई निश्चित आयु सीमा नहीं होती है। अगर आपकी एज 21 वर्ष से ऊपर है और आपने 12th पास कर लिया है तो आप सीए बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप 12th के बाद सीए का कोर्स करते हैं तो आपको 4-5 साल का समय तक लग सकता है, लेकिन अगर आप इस कोर्स को अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद करते हो तो आपको इसमें 3 साल का समय लग सकता है। सीए बनने के लिए आपको 3 चरणों की परीक्षा से गुजरना होगा। ये तीनों चरण 3 कोर्स के अंतर्गत आते हैं। हम आपको विस्तार से स्टेप बाय स्टेप इन तीनों चरणों की परीक्षाओं के बारे में बता रहे हैं। फर्स्ट स्टेप है, सीए बनने के लिए आपको 10th या 12th पास करने के बाद आपको सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्टर करना होगा। आपको बता दें, सीए फाउंडेशन को पहले सीपीटी कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट के नाम से जाना जाता था, लेकिन इस समय इसे सीए फाउंडेशन ही कहा जाता है। इस एग्जाम के लिए रजिस्टर आप 10th के बाद कर सकते हो, लेकिन एग्जाम आप 12th पास होने के बाद ही दे सकेंगे। सीए फाउंडेशन का एग्जाम साल में 2 बार जून और दिसंबर के महीने में होता है। आप इसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रकार से कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। सेकंड स्टेप, सीए फाउंडेशन का एग्जाम पास करने के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का दूसरा चरण है सीए इंटरमीडिएट कोर्स। सीए फाउंडेशन परीक्षा पास करने के बाद छात्र सीए इंटरमीडिएट के लिए आवेदन कर सकते हैं। सीए के इस दूसरे चरण की परीक्षा पहले आईपीसीसी के नाम से होती थी, जिसके स्थान पर इसे अब सीए इंटरमीडिएट के नाम से जाना जाता है। ये परीक्षा साल में 2 बार मई और नवंबर के महीने में होती है। इस बार संशोधित विषय के साथ नए सिलेबस के अनुसार इंटरमीडिएट की परीक्षा में 8 पेपर होंगे। इन 8 पेपर को 2 समूहों में बांटा गया है और प्रत्येक समूह में 4 पेपर होंगे। पेपर में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अब आपको हल करने होंगे। नए सब्जेक्ट के इन प्रश्न पत्रों को 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में तो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जो 30 नंबर के होंगे और दूसरे भाग में वर्णनात्मक प्रकार के प्रश्न होंगे जिनका
विस्तृत वर्णन करना हो। अगला स्टेप है स्टेप 3, जिसमें आपको ITT कोर्स जो 100 घंटे का होता है और OT कोर्स जो 35 घंटे का होता है, ये आपको कंप्लीट करना। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद ओरिनेशन की 3 साल की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग होती है, जिसमें आप अपेयर कर सकते हैं। स्टेप 4, नेक्स्ट स्टेप है CA के फाइनल कोर्स की परीक्षा। अभी तक बताए गए स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद आप CA फाइनल के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। CA फाइनल का एग्जाम साल में 2 बार मई और नवंबर के महीने में होता है, और जो छात्र CA फाउंडेशन और CA इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर चुके हैं तथा साथ ही 3 वर्ष की आर्टिकलशिप में से जो छात्र 2.5 वर्ष की आर्टिकलशिप पूरी कर चुके हैं, वे CA फाइनल कोर्स के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा। CA फाइनल में आपको कानून, अंतर्राष्ट्रीय कर प्रणाली, लेखांकन और अन्य वित्तीय प्रबंधन की बारीकियों से अध्ययन कराया जाता है। आइए देखते हैं CA फाइनल में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। ICAI ने CA फाइनल कोर्स के लिए पुरानी स्कीम को संशोधित करते हुए नए ऐच्छिक पेपर ऑप्शनल जो होते हैं वो जोड़े हैं। छात्र उनमें से किसी एक विषय को चुन सकते। CA फाइनल के पेपर को 2 ग्रुपों में बांटा गया है। ग्रुप फर्स्ट में पहला पेपर होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, दूसरा होता है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तीसरा है एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स, चौथा है कॉर्पोरेट लॉ एंड इकोनॉमिक लॉ। सेकेंड ग्रुप में 5वां पेपर है। 6वां पेपर जो होता है वो 6वां पेपर ऑप्शनल होता है। स्टूडेंट इसमें से किसी भी एक पेपर को चूज कर सकता है और एक पेपर के लिए एग्जाम वो दे सकता है। यहाँ आपको 6 पेपर मिलेंगे। 6 पेपर में से किसी भी एक पेपर को आपको कंप्लीट करना हो। इसमें 6A है रिस्क मैनेजमेंट, B है फाइनेंशियल सर्विस एंड कैपिटल मार्केट, C है इंटरनेशनल टैक्सेशन, D है इकोनॉमिक्स लॉ, E है ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, और लास्ट है मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी। पेपर 7वां है डायरेक्ट टैक्स लॉ एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, और लास्ट पेपर है इनडायरेक्ट टैक्स लॉ। नई योजना के अनुसार पेपर 6 ISCA को ऐच्छिक पेपर से बदला गया है। ऐच्छिक पेपर वैकल्पिक है, जिनमें से छात्र किसी एक पेपर को चुन सकते। CA फाइनल का एग्जाम काफी कठिन होता है, क्योंकि यही वह एग्जाम है जिसे पास करने के बाद आप CA बन जाते हैं। स्टेप 5, CA फाइनल एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद कैंडिडेट्स को ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंसी की डिग्री प्रदान की जाती है। CA कोर्स की फीस, चलिए अब आपको बताते हैं कि CA कोर्स में कितना फीस लगता है। अगर बात की जाए CA करने में कितना खर्च आता है, तो आपको बता दें CA फाउंडेशन इंटीग्रेट और फाइनल कोर्स की फीस लगभग 50,000 के आसपास है। लेकिन अगर आप साथ में CA की कोचिंग भी करते हैं तो आपको अलग से सिर्फ कोचिंग के लिए ही 2 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। ये आपके सिटी और स्टेट पर डिपेंड करता है कि आप किस जगह से बिलोंग करते हैं, क्षेत्र में कोचिंग की कितनी फीस है इस पर डिपेंड करता है। जैसा कि हम बता चुके हैं, CA का काम फाइनेंशियल एडवाइस, बिजनेस अकाउंटिंग, बैंक ऑडिट, टैक्स प्लानिंग से जुड़ा होता है। ऐसे में अगर बात करें उसकी सैलरी की, किसी CA की सैलरी की जाए तो यह पूरी तरह से उनके काम और उनके अनुभव पर निर्भर करता है। अगर आप फ्रेशर CA हैं तो आपको मंथली 70,000 के आसपास तक की सैलरी मिल सकती है। लेकिन समय बीतने के साथ जब आपको इस क्षेत्र में अनुभव हो जाता है, तब आपकी सैलरी मंथली 3 लाख तक भी जा सकती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने आपको CA की पूरी जानकारी आपसे विस्तार में शेयर की है, ताकि आपके CA बनने के मार्ग में आने वाली दुविधाएं दूर हो सके। हमें उम्मीद है कि हमारे आज के वीडियो को देखने के बाद आपने CA के बारे में बहुत कुछ जाना होगा। अगर आपके लिए हमारा यह वीडियो उपयोगी रहा हो तो इसे आप शेयर करें। अगर आपके पास इस वीडियो से संबंधित हमारे लिए कोई सवाल या सुझाव है तो आप उसे कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।